हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। जैसे आप जानते ही हो कि मॉस्को में एक बेटी पढ़ती थी जो फेल होके इंडिया वापस आ गई। उनको मॉस्को से लात मार के इंडिया वापस भेज दिया गया है विदाउट एनी फ्लाइट। तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। देखते हैं हम वो क्या बातें करते क्या नहीं बातें करते। सो गाइस, बी रेडी फॉर द जलूस ऑफ द मॉस्को गर्ल। इट इज़ बिकॉज ऑफ अस, मतलब हम लोग ने कुछ गलतियाँ किया वो ऐप के ऊपर, जिसके वजह से ये सब हो रहा है। बिल्कुल सही कहा, जिसकी वजह से तुम्हारी वजह से जो गलती हुई है, ये रोज का नाटक नहीं चलता तो अभी शायद टिकटॉक बैन नहीं होता। अगर टिकटॉक बैन होने की वजह है तो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम, ओके, मस्को की बेटी। अगर आप कह रहे हो कि सच में अगर हमारी गलती है तो रियली तुम्हारी ही गलती है, तुम ये खुद से एक्सेप्ट करो। इतनी महान बातें तुमने सीखी कहाँ से है? हाँ, वी आर अगेंस्ट इट कि बैन तो वैसे तो होगा नहीं वो। अब गवर्नमेंट की जगह इसको बैठा दो। अब ये डिसाइड करेगा कि क्या बैंड होना चाहिए और क्या बैंड नहीं होना चाहिए। जैसे टिकटॉक तो इन्होंने ही बनाया है ना, टिकटॉक इन्होंने ही बनाया और यही डिसाइड करेंगे किसे बैन करना चाहिए और किसे नहीं बैन करना चाहिए। आई मीन सारे ऐप के करता धरता यही है, जिन्होंने बनाया तो यही डिसाइड करेंगे अब इसे बैन करना होगा या नहीं करना होगा। सिंपल गाइस लॉजिक है। गवर्नमेंट चाहती है कि चाइना ऐप बैन हो जाए, देन व्हाई शुड दे हैव एनी डिस्कशन ऑन दैट? ओके, अगर बात हम लोग की म्यूजर्स लोग की, जैसे हम लोग एवरीवन इज़ वेरीफाइड एंड हम लोग पॉपुलर क्रिएटर्स है, वेरीफाइड अकाउंट्स है, टीम नवाब हम लोग का ग्रुप है। ओके, तो गाइस ये कह रहे हैं कि हम लोग पॉपुलर क्रिएटर है, वी आर वेरीफाइड अकाउंट, हमारा अकाउंट वेरीफाइड है। और जो बाकी के जो अपने रियल कंटेंट करते हैं वो चूतिया है। नहीं, वो रियली चूतिया है। एंड तुम बहुत अति महान हो जिन्हें एक्चुअली वेरीफाइड अकाउंट होने के लिए एक अवार्ड दिया जाए, खिताब दिया जाए। आई मीन गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम लिया जाए, है ना? सो गाइस, दिस इज सच अ हॉरिबल थिंग दैट शी इज सेइंग दैट कि ये बैन नहीं होना चाहिए। अरे गाय को चारा मत दो, गाय को घास मत दो, गाय को दूध पिलाओ। अबे गधे की औलाद, भैंस की पूंछ, जो दूध देगा उसे दूध कैसे खिलाएंगे? तो कॉमन सेंस है। चाइना जो ऐप बनाता है वो चाइना के लिए बिजनेस है, तो हम चाइना को पैसे क्यों दें? कॉमन सेंस, दैट इज कॉमन सेंस। अगर चाइना इन्वेस्ट करती है, चाइना को बहुत फ़ायदा मिलता है इंडिया से, देन इंडिया वाले चाइना को फ़ायदा क्यों दे? ये हुआ ना बिजनेस वाले का। जैसे बिजनेस वाला बोलता है कि तू इन्वेस्ट कर, मैं पैसा लेके भाग जाता हूँ, ऐसे ही हुआ समथिंग। हम लोग क्रिएट करते कंटेंट, वी डोंट डू लिपसिंग एंड ऑल। ये भाई साहब का बोलना है कि ये लिपसिंग नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? हाँ, मुँह हिलाते ही नहीं है। जैसे खुद का कंटेंट देते हैं और नाम देते हैं, दूसरे का कंटेंट चुरा लिया और खुद का नाम देते हैं। वी आर कंटेंट, वी डू कंटेंट, वी थिंक कंटेंट। अरे सब कंटेंट तो हगता भी कंटेंट ही है साले। एक बात सही है, 200 में बिक जाएगा, कहीं पे भी जा तो बिक जाएगा सच में। हम लोग को सब कुछ दिया अभी फ़िलहाल, नेम है, मनी है, फेम है, सब कुछ दे रहा है, तो वी आर लॉयल टुवर्ड्स दिस। नेम है, फेम है, मनी है, सब कुछ है। तो गाइस इनका जो नेम है, फेम है, वो सिर्फ आधा है शकला के बूम बूम में। शकला का बूम बूम एक ऐसा इनका फेम हो गया है, एक ऐसा इनका नेम हो गया है कि जहाँ पे भी जाओ, अरे अपने शकला का बूम बूम भाई को जाना है। अरे हाँ, वही तो है जिसे कैरी भाई ने रोस्ट किया था। ऐसा फेम, ऐसा नेम, अरे पैसा, अरे चिंदी 101 रुपया मंदिर में भी दान दे देते हैं। तुम क्या करते हो? कौन से हिसाब का पैसा लेते हो? मुझे समझ में नहीं आता है तुम लोगों का। वही अगर हम किसी भिखारियों का दान दे देना, वो तो भी अच्छा सा हमको कुछ कंटेंट देंगे, हमको कुछ आशीर्वाद देंगे। तुम तो वो भी नहीं करते हो, तुम तो सिर्फ हैज़ अ कंटेंट के नाम पे खुद को बोलते हो कि हम लिपसिंग नहीं करते, हम खुद का कंटेंट करते हैं। अरे भोसड़ी के काय का कंटेंट करते हो तुम लोग? नहीं कर सकता है, टैलेंटेड बंदा किधर से भी किधर भी निकल जाता है। तो ये बात तो सही कही इन्होंने, टैलेंटेड बंदा कहीं से भी कहीं निकल जाता है। टैलेंटेड बंदा एक घर से जेल तक निकल ही जाता है ना? जैसे इनके ऊपर ऐसे केस हुए हैं हैज़ अ रेट अटेम्प्ट का, जो इन्होंने हैज़ टिकटॉक पे डाला था वीडियो, उनके वजह से ये घर से जेल पहुंच गए। सही कहा इन्होंने। टिकटॉक वाले आई मीन जो है टैलेंटेड लोग कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं, आई मीन जेल से घर भी पहुंच सकते हैं, है ना? अरे क्या चूतिया पाए बे। सर पहली बात, इंडियन मीडिया है ना, बहुत उंगली चीज़ है, होता कुछ और है, मिर्च मसाला लगा के दिखा कुछ और देते। इट वॉज अ स्टे ऑन द ऐप, मतलब बैन नहीं किया था, इट वॉज स्टेटमेंट था स्टे। तो अब इनको भी मीडिया वालों ने आके कह दिया है कि हमने सिर्फ स्टे लगा है, जैसे इनके मीडिया वाले रिश्तेदार बन गए हैं,
हाँ नहीं नहीं, मीडिया वाले को एक्चुअली इन्होंने मीडिया वालों को हैज़ एक मजाक समझ के रख दिया है कि बाबा तुम जोक मारो हम हंसते हंसते ऐसा कुछ है। अरे यार, एक कंटेंट की बात हो रही है, कमेंटेंट की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। एज ए टिकटॉक की भी बात हो रही है, चाइना की बात नहीं हो रही है। तो चाइना की बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये टिकटॉक है, तो टिकटॉक में टी आता है, सी नहीं आता है, कॉमन सेंस है, जो इन लोगों को समझ में नहीं आता है, ये लोग बुद्धू है। यस यस, ऐप स्टोर पे तभी भी अवेलेबल था, अभी भी अवेलेबल है। सिर्फ गूगल स्टोर से ऐप को हटा दिया था, स्टे बोलते हैं उसको। तो आपको तो पता है कि मीडिया क्या करती है आज के टाइम पे, तो वही। तो आप इनको तो पता है स्टे ऑर्डर है, तो स्टे ऑर्डर का मतलब आपको दूसरा मतलब पता है क्या? स्टे का मतलब है इनके दिल में ही रहेगा, ना कि मोबाइल में रहेगा। मोबाइल में तो सीधा आ गया है नेटवर्क एरर, तो इनके दिल में अभी तक स्टे ही रहेगा, वो निकलने वाला नहीं है। ऐसे फेम के लिए रोते बैठेंगे, मेरा फेम चला गया है, मैं क्या करूं, ऐसा कुछ है। अरे फालतू के चूतिया लोग हो तुम लोग, चूतिया। उसको तो आपको तो पता है कि मीडिया क्या करती है आज के टाइम पे, तो वही। तो आप आज के टाइम पे तुम जैसों को खींच खींच के घर से बाहर निकालती है और ये मीडिया के सामने लाके फेंक देती है, जैसे कि कचरा फेंक दिया हो। हाँ, कचरे के माफिक उठाती है और कचरे के माफिक कचरे के गुंडे में डाल देती है। बेटा तुम्हारी जगह यही है, तुम यही रहना, ऐसे ही है। और सही करती है मीडिया। कचरे को, अगर कचरे को, गंदगी को साफ ना करेंगे तो गंदगी साफ कहाँ से होगी? अरे गंदगी को डालोगे कचरे में तभी तो गंदगी साफ होगी। वैसे ही किया है गवर्नमेंट ने टिकटॉक के साथ। अरे टिकटॉक जब चाइना को इतना पैसा दे रही थी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम है कचरे को उठाओ, कचरे के डब्बे में डालो, जला दो। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने किया है, टिकटॉक को उठाया, फेंक दिया। सिंपल सी लॉजिक है, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती क्या? टैलेंट 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 हर जगह आ जाओ, टैलेंट टैलेंट टैलेंट। इतना ही टैलेंट है तो दिखाओ ना अपना टैलेंट, जैसे रोड पे दिखा दो ऐसे मिठों की तरह। कॉमन सेंस वाले रोड पे आ जाओ, नाचो, आपको कुछ उससे ज़्यादा पैसा भी इतना कमा लोगे कि जितना टिकटॉक से भी नहीं कमाते होंगे। कॉमन सेंस है। जैसा कि मैंने बोला ना, अगर यूजर्स जो कंटेंट क्रिएट करते हैं ना और टैलेंट है जिनके अंदर, उनको भाई कोई नहीं रोक सकता। उनको सच में इन लोगों को कोई रोक ही नहीं सकता। अगर ऐसे ऐसे हरकतें करेंगे, ऐसे शकला का बुनबुन की पेंसिल बनेंगे तो कोई कहाँ से रोकेगा इन्हें? हाँ, कोई क्यों बोलेगा भाई तू बस कर, मेरा दिल भर गया। अरे लोग तो ये बोला रहे तू कर कर मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है खाली फुकट, बिना पैसे का, है ना। जबकि पैसे चाइना वाले इनको ला के दे रहा है तो हमें पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है? स्टूडियो में जाके इधर जाके उधर जाके, अरे फ्री में एंटरटेनमेंट की दुकान ही मिल रही है तो हम क्या करें, है ना। अगर अभी जैसे यूट्यूब है, सेम टिकटॉक भी है। आज के टाइम पे टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे YouTube है वैसे ही टिकटॉक है। ओ माय गॉड, आई मीन YouTube पे भी 30 सेकंड के वीडियोस बनते हैं क्या? नहीं नहीं बनते होंगे, इसलिए तो टिकटॉक है वैसे YouTube है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितनी तालियां दूं भाई, 100 तालियां दूं तुम्हारे इस फालतूगिरी में। हाँ, जहाँ तक रही टैलेंट की बात, तो भाई टैलेंट को तो कोई भी किधर से भी ढूंढ के निकाल सकता है और कैसे भी उन लोग राइज कर सकते हैं। इनको कहीं से भी ढूंढ के निकाल सकते हैं। अरे गटर में छिपी हुई मक्खी भी अगर टैलेंट दिखाते तो उनको भी हम ला के देखें, ए देखिए जो साहब ये करता है कंटेंट, ये करता है, इसके अंदर बहुत टैलेंट है, क्या हम इसे छोड़ दें? अरे अगर मक्खी में टैलेंट निकले तो मक्खी को उठा के लेके आएगा क्या? कहीं से भी टैलेंट ढूंढ के आ जाएगा। जिस गटर में से निकला एक मच्छर, गटर का एक मच्छर होता है गटर में तो बहुत मच्छर होते हैं। वैसे धरती पे बहुत टैलेंट है जो कुछ काम के ही नहीं होते और खुद को बोल देते हैं आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मैं बहुत फेमस हूँ, मैं बहुत वेरीफाइड हूँ, आप गिली लोग ने भी 6-7 महीना पहले स्टार्ट किया था एंड नाउ वी ऑल आर वेरीफाइड। मतलब टीम नाउ जो ग्रुप है वेरीफाइड है हर जगह पे। तो टैलेंट इज लाइक वेरीफाइड हो, चिंदी वेरीफाइड हो तुम तो, चिंदी वेरीफाइड। तो गाइस इनका बोलने का मतलब ये है कि ये चिंदीगिरी करेंगे और हमको वेरीफाइड अकाउंट मिल जाएगा और हमको गवर्नमेंट ला के पैसे दे देगी और हम उससे खेलेंगे कूदेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जो मर्जी करेंगे। और हमारे पैसे, हमारे बाप का पैसा, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? यही तो इनका कहना है। अगर कहना ही है तो यही इनका कहना, और क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कंटेंट आई एम अ वेरीफाइड क्रिएटर। इनके अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। मेरा तो बस इतना ही बोलना है, अगर प्लेटफॉर्म दिया है एक कंपनी ने तो उसको वाइजली यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो।
क्योंकि वो होता है ना, मुर्गी मिली है तो सोने का अंडा दे रही है तो एक ही बार काट दिया कुछ नहीं मिला, वैसा यही हिसाब है भाई। वाइजली यूज़ करो तो सब कुछ अच्छा होएगा। और सिर्फ टिकटॉक ही कौन बता कौन रहा है हमें कि वाइसली यूज़ करना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म को। ओ माय गॉड, जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया है, जिसको कैरी ने रोस्ट किया है, ही इज़ ऑलरेडी रोस्टेड, और वही हमको सिखा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को वाइसली यूज़ करना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय वाइसली? अरे पहले खुद का देखो, खुद का करो, बाद में दुनिया को ज्ञान बांटो, ज्ञानी बाबा। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग है, हम लोग का स्टार्ट किए थे, हम लोग ने 0 से स्टार्ट किए थे, ज़मीन से उठे और अभी बिल्डिंग लेवल तक है हम लोग। लेवल का भी कोई हाइट होती है क्या? जैसे बिल्डिंग हो गया, बंगलो हो गया, रो हाउस हो गया, चौल हो गया, पत्रा हो गया, आई मीन खंबा हो गया, बिंदी हो गई, ये क्या था? जमीन से उठे हम बिल्डिंग तक पहुंच गए। अरे तुम बिल्डिंग तक ही पहुंचे हो बेटा, आसमान में नहीं पहुंचे हो। तो आसमान में पहुंचने से पहले ना तुम गिर जाओगे, क्योंकि बिल्डिंग में तो सीढ़ियाँ होती चढ़ने के लिए, आसमान में तो सीढ़ी लगी नहीं होगी, तो चढ़ोगे कैसे तुम लोग? हाँ, जब बिल्डिंग में तुम चढ़ के पहुंच भी जाओगे टेरेस तक, लेकिन आसमान में कैसे पहुंचोगे? आसमान तक तो जाने के लिए कोई सीढ़ी है नहीं, तुमको तो उसके लिए सुसाइड करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तब तुम जाके आसमान में पहुंचोगे। ऐसे तो नहीं पहुंच पाओगे। बिल्डिंग तक तो कोई भी पहुंच जाता है, हम लोग भी पहुंच जाते हैं, हमारे भी 3 माले की बिल्डिंग है, मैं तो पहुंच जाऊंगी ऐसे आराम से। और मैं बोल दूंगी मैं जमीन से उठ के मैं 3रे माले तक पहुंच गई। कॉमन सेंस है यार, जो बोलना क्या है क्या नहीं उसको खुद को नहीं पता। एंड इज सेइंग दैट वाइसली यूज करो, हम वेरीफाइड अकाउंट है, ये है वो है, ऐसा ऐसा। अरे मुंह में क्या पान खा के आया क्या? सुबह सुबह कौन सी सस्ती नशा करके आया क्या? गवर्नमेंट गलती कर रही है ना तो अपन बोल भी सकते हैं, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की गलती है। यू कांट डू एनीथिंग, मतलब ऐसा कि यू आर बैनिंग समथिंग विदाउट एनी रीजन और इश्यूज। स्ट्रॉन्ग ने ये भी डिसाइड किया कि इंडिया में ही रहेंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो तूने ये किया है कि तू पाकिस्तान चला गया उठ के? नहीं ना, इंडिया में ही है ना, तो इंडिया के रूल फॉलो करने में क्या झाटू तेरा कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा ना तो फॉलो करे। क्यों नहीं फॉलो करेगा इंडिया के रूल, गवर्नमेंट के रूल? अगर तू पाकिस्तान में जाएगा तो तू पाकिस्तानों के रूल्स फॉलो करना। अबे कॉमन सेंस है, जब गवर्नमेंट ने तुझे इंडिया से बाहर जाने के लिए भी वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही इंडिया में रहने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये बात हर बच्चा जानता है। तो ये कौन से खेत की मूली है जो इसको कुछ पता ही नहीं है? अरे हाँ, मैं तो भूली, ये तो मॉस्को की बेटी है, जो इतने साल मॉस्को में पढ़ के आने के बाद भी बेटी को क्रिंज इंटू 100 का मतलब भी नहीं पता है। टीम नवाब ये प्लेटफॉर्म पे आई थी, तो वी वांटेड टू स्प्रेड अ मैसेज दैट इज ऑफ पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी। मतलब योर कलर माई कलर डजंट मैटर, योर रिलीजन माई रिलीजन डजंट मैटर, ऑल दैट मैटर्स इज यू आर अ ह्यूमन, आई एम अ ह्यूमन, प्रमोट ह्यूमैनिटी। तेरी ये कौन कह रहा है जो अभी अभी तो लड़के आ रहा है शादाब के साथ? तो मैं आपको दिखाती हूँ एक और मस्त वाला सीन जो आप देखोगे बोलोगे कलर डजंट मैटर्स, फेस डजंट मैटर्स, ह्यूमैनिटी मैटर्स। तो आपको इसमें दिख जाएगा इनका ह्यूमैनिटी, कितना ह्यूमैनिटी बढ़ चुका है। सो गाइस, आप मेरे साथ बने रहो और देखते रहो इनका ह्यूमैनिटी कैसे बढ़ गया है। उसे देख के मुझे भी रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो गाइस देखते रहिए हमारे ह्यूमैनिटी का एक क्रिंज इंटू 100। आपने इनका ह्यूमैनिटी पे बिलीव करो, ह्यूमैनिटी जैसे रहो। तो इनका ये ह्यूमैनिटी देख के मुझे तो नहीं लगता कि कोई बच्चा भी बोलेगा ह्यूमैनिटी डजंट मैटर। ऐसे ही बोलेगा कलर मैटर, फेस मैटर, ब्यूटीफाई मैटर, एवरीथिंग मैटर, बट ह्यूमैनिटी डजंट मैटर्स। व्हाट द फक? ह्यूमैनिटी मैटर्स, यस, इट्स ऑब्वियसली मैटर्स। None of the skin, none of the color, it doesn't matter. But in this case, इनके केस में अगर ऐसा है तो वो सिर्फ कलर, इनकी फेम, इनका पैसा, इनका रुतबा ये मैटर रखती है। ये बात तो मायने रखती है। अगर दिखावा करते हैं कि बाबा हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम कलर मैटर नहीं रखते, हम स्किन मैटर नहीं रखते, हम सिर्फ ह्यूमैनिटी मैटर रखते हैं, प्लीज़ हमको लाइक दे दो, प्लीज़ हमको सपोर्ट करो, तो ये गलत बात है भाई। ऐसा करना तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप ऐसे करोगे तो बच्चे भी बोलेंगे ह्यूमैनिटी डजंट मैटर।
तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको सच में अगर मेरी वीडियो अगर कुछ अच्छी लगी है, अगर कुछ काम की लगी है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं अच्छी लगती है तो डोंट लाइक, डोंट सब्सक्राइब, डोंट शेयर। आप सिर्फ देखिए, शेयर कीजिए, हंसिए, हंसाइए। अगर आपको ऐसे क्रिंज इंटू 100 चाहिए तो आप ज़रूर देखिए मेरी वीडियो। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने मिलता है देन प्लीज़ कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड मैं हूँ आपकी सौम्या खुद। इसी से आपको विदा करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।